आज मैं आपको राजपूती लहरिया कुर्ती की सिलाई करके बताने वाली हूँ। तो ये हमारे पास लहरिया कुर्ती है जिसकी हमने कटिंग की हुई है। इसकी कटिंग का वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले हम कुर्ती के शोल्डर जोड़ लेंगे। इस तरीके से आप कुर्ती के दोनों शोल्डर जोड़ लीजिए। अब हम मगजी जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास लहरिया मगजी है जिसकी हमने कटिंग की हुई है। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मगजी को हम इस तरीके से बराबर रखते हुए इस पर सिलाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप मगजी को तिरछा जोड़ लीजिए। इसी तरीके से आप सारी मगजी को जोड़ लीजिए। अब हम मगजी में गुणा लगाएंगे। तो मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ जो ये तिरछा है इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम गुणा को रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसमें जो ये पत्तियाँ हैं रेड कलर की उससे मैचिंग का हमने ये गुणा लिया है। तो आप इस तरीके से गुणा को मगजी पर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। अब हम गुणा को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ कुर्ती के पीछे वाले गले में हम सेंटर पर एक कट लगाएंगे और यहीं से हम मगजी को लगाना शुरू करेंगे। मगजी को हम 1 इंच पीछे की तरफ छोड़ते हुए लगाएंगे। मगजी को हल्का हल्का खींचते हुए जैसे गले का शेप है वैसे हम मगजी को लगा लेंगे। इस तरीके से मगजी को हल्का हल्का खींचते हुए पूरे गले में लगा लेंगे और जहाँ पर गले की गोलाई है वहाँ पर आपको मगजी को थोड़ा सा ज़्यादा खींचते हुए लगाइएगा। अब दूसरी मगजी के बराबर इस मगजी को कट कर लीजिए। अब हम गले में ऊपर की ओर सिलाई लगाएंगे। तो आप मगजी को इस तरीके से बराबर करते हुए साइड में फोल्ड कर दीजिए और यहाँ से ऊपर की सिलाई लगाना शुरू कीजिए। आप यहाँ चाहें तो दोनों मगजी को बराबर रखते हुए पहले सीधी सिलाई कर लीजिए, उसके बाद आप ऊपर की सिलाई को लगाना शुरू कीजिए। ये हमने कुर्ती के गले में ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली है और हमारा ये कुर्ती का गला जो है वो रेडी हो गया है। अब हम आर्म होल पर मगजी लगाएंगे। अब हम आर्म होल पर मगजी लगा लेंगे। तो जैसा आर्म होल का शेप है वैसे ही आप मगजी को लगा लीजिए। इसी तरीके से दूसरे आर्म होल पर भी मगजी लगा लीजिए। अब हम आर्म होल पर ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे आर्म होल पर भी ऊपर की तरफ सिलाई लगा लीजिए। अब हम कुर्ती की फ़िटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच पर कुर्ती की फ़िटिंग का निशान लगाएंगे और इसी निशान से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। जहाँ पर हमने फ़िटिंग का निशान लगाया है वहाँ से हल्की सी तिरछी सिलाई लेते हुए आर्म होल से नीचे की तरफ सीधी सिलाई लगाइएगा। अब जहाँ पर हमने कुर्ती के चाक कट कर रखे हैं वहाँ तक आप सिलाई को लगा लीजिए। अब हम कुर्ती के नीचे की तरफ मगजी लगा लेंगे। तो मगजी हमने कुर्ती के पीछे से लगाना शुरू किया था। अब यहाँ हमने आधा इंच कपड़े को छोड़ दिया है और इस तरीके से मगजी को फोल्ड करेंगे और यहाँ कुर्ती के कोने पर ऊपर की ओर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। जहाँ से हमने सिलाई को रोका था वहीं से सिलाई को लगाना शुरू कीजिए। इस तरीके से हमारी कुर्ती के कोने बन जाएंगे। इस कोने पर भी हम सेम ऐसे ही कुर्ती को बाहर की ओर ले आएंगे और यहाँ आधा इंच कपड़े को आगे छोड़ते हुए मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमने सिलाई को रोका था वहीं से हम सिलाई को लगाना शुरू करेंगे। मगजी को फोल्ड करते हुए कुर्ती के कोने की किनारी पर ही रखिएगा, वरना आपके कोने बाहर की ओर निकले हुए नज़र आएंगे। अब यहाँ दोनों मगजी को बराबर रखते हुए आप
तिरछी सिलाई लगा लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर दोनों मगजी को बराबर रखते हुए साइड में कर दूँगी और यहीं से ऊपर की तरफ कुर्ती में सिलाई लगाना शुरू करूँगी। इस तरीके से भी हमारे यहाँ पर कोने कुर्ती का कोना बन जाता है। अब यहाँ इस कोने पर देखिए, ये जो मार्जिन है कोने का, इसको हम साइड में कर देंगे और यहाँ पर ऊपर कोने पर सिलाई लगा लेंगे और यहीं से वापस कुर्ती को घुमाएंगे और इसी कोने से ऊपर की सिलाई लगा लेंगे। इस कोने पर भी उसी तरीके से हम इस मार्जिन को, कोने के मार्जिन को साइड में कर देंगे और यहाँ कोने के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो आप भी इसी तरीके से सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से हमारे ये कोने बन जाएंगे। आप यहाँ चाहें तो कोने पर पहले तिरछी सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद आप कुर्ती में ऊपर की सिलाई लगा लीजिए। अब ये कोने पर जो एक्स्ट्रा मगजी है, इसको आप कट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती के कोने बन जाएंगे। आप भी इसी तरीके से कुर्ती के कोने बना लीजिए। ये आप देख सकते हैं, एकदम फिनिशिंग के साथ हमने कोने बना लिए हैं। तो ये हमने राजपूती लहरिया कुर्ती बनाकर रेडी कर ली है।